हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों यहाँ एमपीपीएससी आयोग के कंपेयर वीडियो को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आयोग आज हमारा है संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी और एमपीपीएससी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पी लगा लीजिए। तो ये आयोग का हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे और ये बिल्कुल शॉर्ट नोट से है, तो ये आपको लास्ट टाइम रिविजन के लिए काफ़ी यहाँ पर हेल्पफुल साबित होंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं 2-3 प्रश्न भी आपसे पूछूंगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न होंगे, क्योंकि हम पीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए और ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पहले यहाँ पर देख लेते हैं इस आयोग का किस प्रकार से हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, और बहुत ही विशेष बात भी मैं यहाँ आपको बताऊँगा। और साथ में आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप के लिंक दिए हैं, तो वहाँ पर भी आप जाकर ज्वाइन हो सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि एमपीपीएससी। अब इसका जो गठन होता है संघ लोक सेवा आयोग का 1 अक्टूबर 1926 को इसका गठन हुआ था। और कौन से किसकी अनुशंसा पर? तो ली कमीशन की अनुशंसा पर। ये इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यदि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो ये 27 अक्टूबर 1956 को इसका गठन हुआ था, यानी कि जब हमारा मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था उसी टाइम ये एमपीपीएससी का भी यहाँ पर गठन हुआ था। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान रख सकते हो। और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिसूचना द्वारा इसका यहाँ पर गठन किया गया था। अब दोस्तों इसका जो अधिनियम है या फिर प्रावधान किसमें है, तो आपको पता होगा जो भारत शासन अधिनियम है 1919, और अभी हमारे सिलेबस में भी 1919 और 1935 का अधिनियम दिया है, तो उसे आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ोगे। यानी कि किसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी, किसमें पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, कौन से अधिनियम के द्वारा बर्मा और भारत को अलग किया गया था। तो ये सब आपको बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि ये स्पेशली तौर पर हमारे सिलेबस में दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए हमने ये देख लिया यहाँ पर प्रावधान 1919 के अधिनियम में है। और अगर संवैधानिक प्रावधान की बात की जाए तो भाग 14 और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक है। अब दोस्तों मेरा एक पहला प्रश्न आपका, ठीक है, तो मैं एक टोटल आपसे यहाँ पे 2 प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न कि अनुच्छेद 315 के तहत कौन जो लोक सेवा आयोग है या फिर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है, यानी कि स्थापित करती है। ठीक है, तो ये कौन करता है? अब मैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी दे देता हूँ, जैसे कि राज्यसभा, राज्यसभा या फिर लोकसभा, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति। तो ये आपको यहाँ पर ये आंसर करना है। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा या राष्ट्रपति। तो आपको ये बताना है कि अनुच्छेद 315 के तहत 315 के तहत 315 के तहत कौन लोक सेवा आयोग का सृजन करती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इधर भी राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 में इसका प्रावधान है, और उसके जो धारा है 118 और 3 में इसका प्रावधान है, और राष्ट्रपति द्वारा इसका यहाँ पर गठन किया गया था। बाकी यहाँ पर भाग के संवैधानिक भाग की यदि बात की जाए तो वही है भाग 14 और अनुच्छेद 315 और 323। ठीक है, तो ये यहाँ मैंने सेम लिखा है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं निकाय। ये कैसे निकाय है दोस्तों? ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्यों है? क्योंकि संविधान में इसका वर्णन है, तो सेम टू सेम ये भी है ना। तो इसका भी वर्णन भाग 14 में और अनुच्छेद 315 से 323 तक है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का इन्हीं अनुच्छेदों में वर्णन है। ठीक है, अब देखिए ये सारे अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए कि 315 के तहत क्या होता है, 316 के तहत क्या होता है, 317 के तहत, तो 323 तक के अनुच्छेद आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। प्रशासनिक अधिकारियों की परीक्षा करवाना, और भी कई सारे उद्देश्य है। बाकी मैंने यहाँ पर एक ही उद्देश्य लिखा है, और यहाँ पर भी, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, नोडल मंत्रालय कौन सा है? इसका कार्मिक मंत्रालय है, और इसका मध्य प्रदेश कार्मिक मंत्रालय है। अब देख लेते हैं मुख्यालय की बात करते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और दोस्तों ये मैं आपको बता रहा था कि हमारे सिलेबस में जितने भी आयोग दिए हैं, तो देखिए राज्य स्तर के आयोग के अधिकतर के मुख्यालय भोपाल में। बाकी एक ये हमारा एमपीपीएससी जो आयोग है इसका जो मुख्यालय है वो इंदौर में है। तो ये आपको स्पेशली तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए एमपीपीएससी और एमपीएससी इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना। ये महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है और ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, तो एमपीपीएससी इस प्रकार से आप ध्यान रखोगे। तो ये इंदौर में इसका मुख्यालय है, और बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर भी दिया था। संरचना की बात करते हैं तो इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य यहाँ पर हो सकते हैं, और संविधान में वर्णित नहीं, यानी कि जो सदस्य की संख्या है वो संविधान में वर्णित नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा यह निर्धारित की जाती है। राष्ट्रपति चाहे तो यहाँ पर कितने भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो संख्या देखिए यहाँ पर सदस्य संख्या वर्णित नहीं है, संविधान में वर्णित नहीं है।
अब इधर एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य, देखिए यहाँ पर अन्य सदस्य लिखा है, यानी यहाँ पर भी कितने भी सदस्य हो सकते हैं। योग्यता का वर्णन भी संविधान में नहीं है, तो यहाँ भी नहीं होगा। तो ये भारत या फिर राज्य के अधीन 10 वर्ष का उन्हें अनुभव होना चाहिए, यानी कि भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन में 10 वर्ष का उन्हें अनुभव यहाँ पर होना चाहिए, तो उन्हें यहाँ पर राष्ट्रपति बना देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नियुक्ति की। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और इधर यहाँ पर राज्यपाल करेंगे। शपथ, तो शपथ का प्रावधान नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर कैंसिल लगाया है, तो इनमें शपथ का प्रावधान नहीं है। अब बात कर लेते हैं कार्यकाल की। तो देखिए यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है, उसका जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष और सदस्य का 6 वर्ष से 65 वर्ष, ठीक है। यह तो 6 वर्ष पहले पूर्ण हो जाए या फिर 65 वर्ष। उसके बाद में इधर जो राज्य लोक सेवा आयोग है यानी एमपीपीएससी, तो ये 6 वर्ष और 62 वर्ष है, और ये भी 41वें 1976 के संविधान द्वारा किया गया था, यानी जो 41वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत यहाँ पर किया गया था। पहले इसका 60 वर्ष था, अभी 62 वर्ष है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं त्यागपत्र या हटाया जाना। तो देखिए यहाँ पर जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देंगे, और देखिए अगर आधार साबित कदाचार, दुर्व्यवहार या असमर्थता हुआ तो यहाँ पर सीजेआई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर जांच करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हटाया जाएगा। बाकी अन्य कोई आधार रहा, जैसे दिवालिया हो गया, ये हो गया, तो राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा देंगे, वहाँ पे सीजेआई की जाँच की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यहाँ भी है। देखिए अब त्यागपत्र की बात करते हैं तो वो राज्यपाल को त्यागपत्र देकर हट सकते हैं। बाकी अगर हटाने की बात आती है, जहां भी हटाने की बात आती है, तो वो वहां पर राष्ट्रपति हटाएंगे। तो ये जो विशेष आयोग हैं, इनका आपको पूरा यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ लिखा है मैंने यूपीएससी के समान यदि साबित कदाचार, दुर्व्यवहार, असमर्थता, यदि ये अगर कारण रहे तो यहाँ पर भी सीजेआई यहाँ पर जांच करेंगे, और वो भी भारत का ही सीजेआई जांच करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। वेतन भत्ते की बात करते हैं तो संचित निधि पर भारित रहते हैं, वो इधर राज्य की संचित निधि पर भारित रहते हैं, ठीक है। और ये भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित है, और कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है, और इधर राज्यपाल द्वारा यहाँ पर निर्धारित है, ठीक है। तो देखिए अभी भले हमें यहाँ पर कुछ टाइम मिल गया है प्रीलिम्स में, बाकी आपको पढ़ना तो पड़ेगा, रेगुलर आप पढ़ोगे तब जाके आपको ये चीज़ ध्यान रहेगी, नहीं तो आपने जितना पढ़ के रखा है वो सब आप भूल जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए प्रतिवेदन किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, और ये संसद के समक्ष रखवाएंगे। और इधर यहाँ पर एमपीपीएससी अध्यक्ष और सदस्य किसे देंगे, तो ये देंगे राज्यपाल को, और ये विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। प्रथम परीक्षा की बात करते हैं। देखिए अब ये थोड़े क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं। तो 16 जुलाई 1855 को लंदन में आयोजित हुई थी प्रथम परीक्षा। दूसरी परीक्षा की बात करते हैं तो ये 1922 में लंदन और इलाहाबाद, यानी दोनों शहर में आयोजित हुई थी। तो अगर भारत में सबसे पहली बार अगर यूपीएससी की परीक्षा की बात की जाए तो वो 1922 में इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और इधर प्रथम परीक्षा एमपीपीएससी की प्रथम परीक्षा कब हुई थी, ये पूछ सकते हैं आपसे, तो ये 1958 में, ठीक है। अब ये हमारा सब कंप्लीट हो गया। अब बेसिक कुछ फैक्ट बचे हैं, और मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बताऊंगा। प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो सर रोज बारकर हैं, और इधर एमपीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डीवी रेगे। आज़ादी के समय कौन से अध्यक्ष थे, यानी कि आज़ादी के समय कौन थे अध्यक्ष, तो एच.के. कृपलानी, और ये प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो रोज मिलियम मैथ्यू, ठीक है। देखिए आप सोचोगे कि प्रथम से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप 2019 वाला एमपीपीएससी का पेपर देख सकते हो, उसमें प्रथम के बारे में पूछा गया था, या निर्वाचन आयोग में प्रथम महिला, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। उसके बाद में यहाँ पर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो जे.एम. कुरैशी। वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये 30वें अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी, ठीक है, तो ये करंट का ही डाटा है। और उसके बाद में यहाँ पर शक्ति की बात करते हैं तो सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, और इसकी जो भूमिका है वो सीमित और सलाहकारी है, ठीक है, तो ये केंद्र को सलाह देते हैं। और इधर वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो राजेश मेहरा, ठीक है, और ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी विशेष बात यहाँ पर थोड़ा सा कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। अब मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे हैं, अब एक प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा। देखिए जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो अखिल भारतीय सेवाएं कितनी हैं दोस्तों, 3 है, ठीक है, कितनी है, 3 है। एक तो क्या है, एक है हमारा क्या, आईएएस, ये आप सबको पता ही होगा, बाकी मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आईएएस, आईपीएस, और एक होता है आईएफएस, ठीक है, तो ये तीनों होती है। अब इनका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। इसका होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इसका होता है इंडियन पुलिस सर्विस, और ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। अब इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1950 में,
ठीक है। उसके बाद में इसका जो गठन हुआ था 1948 में हुआ था दोस्तों, और इसका 1966 में, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक विशेष बात आपको पता नहीं होगी, जो आईएएस के जनक है तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आईपीएस के जनक कौन है, लॉर्ड कैनिंग है, और आईएफएस के जो जनक है वो है डायरिच बेंड्रिस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है आईपीएस का, आप जिसे नरोन्ना प्रशासनिक अकेडमी में बोलते हो, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, जो कि कहाँ है, मसूरी। और मसूरी कहाँ पर आता है दोस्तों, उत्तराखंड में। ठीक है। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि जो आईपीएस है, तो आईपीएस की जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पर होती है। ठीक है, देखिए इसका जो जनक मैंने आपको बता दिया लॉर्ड कैनिंग। अब आपको ये बताना है कि आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है। आईएएस का मैंने बता दिया, और आईएफएस का भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में। अब मैं आपको एक हिंट भी देता हूँ, जो आईएफएस है और जो आईएएस है, इन दोनों का ट्रेनिंग वो है, यानी कि अकादमी है, प्रशासनिक अकादमी, वो दोनों उत्तराखंड में है। बाकी आईपीएस की अलग है। तो आईपीएस की कहाँ पर है ये आपको कमेंट करके बताना है। और आपको ये बताना है कि अनुच्छेद 315 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 315 के तहत कौन अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करती है या सृजन करती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है, इसके बारे में हमें अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना चाहिए। और बाकी हमारे अन्य आयोग के भी यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के वीडियो आते रहेंगे। इससे पहले हम फुल डिटेल में भी आयोग को पढ़ चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि अब आपके पास समय अधिक है। और मेंस की भी तैयारी आप करते रहिए, जल्दी हम बुक लिस्ट का भी यहाँ पर वीडियो आपको बता देंगे।